अभी मैं आप सबों के बीच रिलेशन के बचे हुए हिस्से को मैं पढ़ाऊंगा। उसके पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि जब आप मेरे कमेंट को पढ़ेंगे तो बहुत से बच्चे लिखे हैं कि बाबा को जो भूलेगा परीक्षा में झूलेगा। यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ बिहार, कुछ लोग यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड। ये सब क्या है? अपने आप में एक रिलेशन को दर्शाता है। मैं बच्चों के साथ अच्छा रिलेशन रखा हूं और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप अच्छा से पढ़ाएं, अच्छा व्यवहार रखें। आप अभी जो थोड़ा सा बचा हुआ रिलेशन का हिस्सा मैं उसको करने जा रहा हूं। देखो बेटा, जैसे पहला सवाल, द रिलेशन ऑफ लेस देन और ग्रेटर देन in n is only transitive। ये जो आप n देख रहे हो बेटा, यहां n के बदला में कोई भी नंबर दिया जा सकता है, वहां n को मैं बदलते रहूंगा। आपको पहले से पता है शॉर्ट में कि रिफ्लेक्सिव के लिए आपका था x बिलोंग्स टू r, सिमेट्रिक के लिए था कि अगर x y देन y x। ट्रांजिटिव के लिए क्या था बेटा कि f x y एंड y z बिलोंग्स टू r, देन x z बिलोंग्स टू r। यहां पर x y z किसके एलिमेंट लिए जाएंगे? नेचुरल नंबर के एलिमेंट लिए जाएंगे। मैं पहले रफली बोल दूं, उसके बाद मैं एक एक करके लिख दूंगा। जो लेस के लिए होगा वही ग्रेटर की होगा। जैसे दुनिया में कोई भी नेचुरल नंबर न अपने आप से छोटा हो सकता है, न अपने आप से बड़ा हो सकता है। जैसे 1 न एक से बड़ा हो सकता है, न एक से छोटा, बल्कि एक के बराबर ही होगा, छोटा बड़ा नहीं हो सकता। इसमें आइए सिमेट्रिक में, अगर x y से छोटा है तो कहता है कि y भी x से छोटा हो जाए, ये कभी संभव नहीं। एग्जाम्पल से दर्शाऊंगा। इसमें देखिए सही हो जाएगा। अगर x y से छोटा हो और y z से छोटा हो तो x z से छोटा होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं आएगा। देखिएगा एग्जाम्पल। पहला रिफ्लेक्सिव, देयर इज नो एनी नेचुरल नंबर which is less than itself। दूसरा, if x less than y then y not less than x। एग्जाम्पल, 2 is less than 3 but 3 is not less than 2। तीसरा एग्जाम्पल, if x लेस देन y, ये आपका सिमेट्रिक के लिए था, ये आपका ट्रांजिटिव के लिए, एंड y लेस देन z देन x लेस देन z, इट इज ट्रू। एग्जाम्पल देखिए, 1 is less than 2 and 2 is less than 3 then 1 is less than 3। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं आया। लेकिन आप फर्स्ट और सेकंड में देखें, उसमें वो बिल्कुल गलत था। मतलब कि लेस देन और ग्रेटर देन के केस में ये सिर्फ और सिर्फ किसको फॉलो करेगा बेटा? ट्रांजिटिव को फॉलो करेगा। दूसरा एग्जाम्पल, मैं इस सब का यूज करूंगा, इसलिए मैं इसको नहीं मिटाया हूं, छोड़ दिया हूं। दूसरा एग्जाम्पल,
the relation of similar in the set of triangles is an equivalence रिलेशन। सिमिलर का रिलेशन है ट्रायंगल के केस में। इसी का जब मैं दूसरा रूप दिखाऊंगा तो जहां बेटा सिमिलर होगा उसके बगल में मैं पैरेलल को लिख दूंगा, और जहां ट्रायंगल होगा उसके बगल में मैं स्ट्रेट लाइंस को लिख दूंगा। यहां पर एक्स, वाई और जेड बेटा ये सब ट्रायंगल्स के रूप में है। आप पहले इसको हिंदी में समझ लें। बहुत लोग ये सोचते होंगे, खास करके देहात वाले, इंग्लिश क्या होता है, हिंदी क्या होता है। मैथमेटिक्स में इंग्लिश बहुत ही आसान है। आपको शुरू में भय लग सकता है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं दावा करता हूं कि जब आप क्लास करेंगे तो आपको इंग्लिश से भय नाम का चीज नहीं लगेगा। 95% तो सवाल बिल्कुल न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा हल्का फुल्का कहीं ना कहीं होते हैं लैंग्वेज, तो उसको समझना आपके लिए बिल्कुल दाएं बाएं का खेल है। आप किसी से मेरे बारे में पूछ लीजिएगा। अब देखिए, मैं सबसे पहले इसको बोलने जा रहा हूं। प्रत्येक ट्रायंगल बेटा अपने आपके सिमिलर होते हैं। सेकेंड सिमेट्री की चर्चा, अगर एक्स सिमिलर है वाई के तो वाई भी एक्स का सिमिलर होगा, इसमें कहीं संदेह नहीं। इसमें देखिए, अगर एक्स सिमिलर है वाई के और वाई सिमिलर है जेड के तो एक्स और जेड भी सिमिलर होंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। मैं इसी को लैंग्वेज में लिख देता हूं, देखते रहिए। पहला रिफ्लेक्सिव के लिए, ऑल द ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू इटसेल्फ, इसमें कहीं संदेह नहीं। दूसरी चर्चा सिमेट्री के लिए, इफ एक्स सिमिलर टू वाई, ए सिमिलर का नोटेशन हुआ, देन वाई सिमिलर एक्स। ट्रांजिटिव के लिए देख बेटा, इफ एक्स सिमिलर टू वाई एंड वाई इज सिमिलर टू जेड, देन एक्स इज सिमिलर टू जेड। इसमें कहीं किसी में कोई डाउट नहीं है। लास्ट में क्या लिखेंगे? सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मैं समझता हूं कि इसमें कहीं कोई संदेह आपको नहीं नजर आए होंगे। अगला एग्जाम्पल के लिए तैयार हो जाइए। मैं एक वर्ड के बारे में बोलने जा रहा हूं, उसमें बहुत से एग्जाम्पल को मैं मौखिक बोल दूंगा। एक वर्ड है बेटा सेम, चाहे किसी भी तरह का सेम क्यों ना हो, वो हमेशा इक्विवेलेंस को फॉलो करता है बेटा। जैसे पहला, सेम नंबर ऑफ पेजेस ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। दूसरा, द सेम साइड ऑफ द पॉलीगन। तीसरा, द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। चौथा, द सेम लोकेलिटी। आप लोग सुने होंगे सेम, किसी भी तरह का सेम होगा वो हमेशा तीनों को फॉलो करेगा। मैं जितना बोला उसमें से मैं किसी एक को मैं लैंग्वेज के रूप में लिख दूंगा। जैसे उसमें से एक, प्रूफ दैट द सेम डिस्टेंस
from the origin is an equivalence relation। आप इस ओरिजिन के बारे में पहले से भी जानते हैं, उसको आप फिगर में देखिए। इसमें 3 डिस्टेंस को मैं टेकअप करूंगा ओरिजिन से। इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको z मान लिया। मौखिक सुन लीजिए पहले। जितनी भी रेखाएं हैं वे सभी अपने आप से सेम डिस्टेंस पर होते हैं। अगर OA और OB सेम है तो OB और OA भी सेम होगा, इसमें कहीं संदेह नहीं। अगर OA और OB सेम हो, OB और OC सेम हो, तो ये 100% सत्य है कि ON OC भी सेम होंगे। इसी को लैंग्वेज में लिख देना है, ये बिल्कुल बड़ी बात नहीं होगी। जैसे पहला रिफ्लेक्सिव के लिए, all the lines have the same distances from the origin। सेकेंड चर्चा सिमेट्रिक की। if OA and OB is the same, then OB and OA is also the same। तीसरी चर्चा ट्रांजिटिव के लिए, if OA and OB is the same, OB and OC is the same, then OA and OC is also the same। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। लास्ट में क्या लिखेंगे बेटा? So it is an equivalence relation। बेटा ये चैप्टर मेरी ओर से समाप्त हुआ, और उस दिन को इंतजार कीजिए कि जब सरकार की तरफ से ये घोषणा हो जाए कि नहीं, आप स्कूल कॉलेज खोल दिए जाएंगे, ऑफलाइन क्लास चलाए जाएंगे, तो आपको ये सभी चीज मैं पुनः ऑफलाइन के माध्यम से पढ़ाऊंगा। बहुत विद्यार्थी बोले कि सर जो टॉपिक होगा फिर नहीं पढ़ाएगा क्या? मैंने कहा नहीं बेटा, ये गलत मत सोचो, मैं सबको एक एक करके पुनः पढ़ाऊंगा। आप जब मेरा कमेंट देखेंगे तो बहुत विद्यार्थी ऐसे भी लिखे हैं कि बाबा बिल्कुल मन नहीं लगता है। आप गार्जियन को बोलिए कि धैर्य रखें। मैं कहा सबको समझाता हूं, मैं सबको मैसेज भी करा दिया हूं। बहुत ऐसे भी लड़के भी हैं कि सर अभी ऑनलाइन शुरू नहीं हुआ क्या? मैं तुमको देख बेटा, देखो मेरा लिंक भी है, आप लिंक पर जाकर देखोगे, या अगर वो पता तुमको नहीं चल रहा हो तो मैथमेटिक्स क्लासेस प्रोफेसर आरपी सिंह जब यूट्यूब पर खोल के देखोगे, मैं तुमको बिल्कुल उसी रूप में दिखाई दूंगा जैसे तुम पहले क्लास रूप में देखते थे। आज ये टॉपिक रिलेशन मेरी तरफ से समाप्त हुआ। अगले क्लास में मैं फंक्शन के बारे में बताऊंगा जिसका सेकेंड नाम मैपिंग होता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी बच्चे जहां हैं सबको बोल दे, समझा दे, सब्सक्राइब करें, और कोशिश करो गूगल पर जाकर के रेटिंग करने के लिए मैं कह रहा हूं। और आप सबसे यही अनुरोध है कि आप जब तक क्लास नहीं चल रहे हैं वीडियो को इत्मीनान से देखें। ठीक है बेटा, फिर मैं अगले क्लास में फंक्शन के रूप में तुम्हारे सामने प्रस्तुत होऊंगा। फिर मिलता हूं, बाय।